যে তুমি দিয়াছ স্থান, আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি, হরি নাম কর গান। আজ্ঞা দিলা মোরে এই ব্রজে বসি, হরি নাম কর গান। গুরুদেবর কৃপা করি গৌরবন মাঝে, ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। কিন্তু কবে প্রভু জগতায়র পিবে, এ দাসের দয়া করি। কিন্তু কবে প্রভু জগতায়র পিবে, এ দাসের দয়া করি। চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, চিত্ত স্থির হবে সকল সহিব, একান্তে ভজিব হরি আমি, একান্তে ভজিব হরি। শৈশব যৌবনে জর সুখ সঙ্গে, অভ্যাস হইল মন্দ আমার। শৈশব যৌবনে জর সুখ সঙ্গে, অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল, নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল, ভজনের প্রতিবন্ধ, ভজনের প্রতিবন্ধ। গুরুদেব বর কৃপা করি গৌরবন ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। বার্ধকে এখনো পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল আমি। বার্ধকে এখনো পঞ্চরোগে হত, কেমনে ভজিব বল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে, করিয়াছি সুবিহল, করিয়াছি সুবিহল। গুরুদেবর কৃপা করি গৌরবন মাঝে, ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। গুরুদেব বর কৃপা করি গৌরবন মাঝে, ভদ্রমে দিয়াছ স্থান। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব, গুরুদেব জয় গুরুদেব। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মর, যুগল কিশোর। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মর, যুগল কিশোর। জীবনে মরণে গতি, আর নাহি মোর। জীবনে মরণে গতি, আর নাহি মোর।
कालिंदिरा कुलकेले कादम्बेरा वना रतन वेदीरायो पार बासावधु जना श्याम गौरी अंगे देव तुआ चंदनेर गंध चामरा ढोलाव कवि हेरी मुख चंद्र गातिया मालतीर्माला दीवदोहार गले आधारे तोले आदेवो कर्पूर तांबूले ललिता सखायादि जत सखी वृंद आज्ञाय करीव सेवा चरणार वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनुदास सेवाय अभिलाष मागे नरोत्तम दास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गिरिराज महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो वैष्णवपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो वैष्णवपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर शंभोधि पादं भुजयति नमो। नमो भक्ति विनदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाभूमे स्तम निर्देष्ट सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ नमो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दायै तुलसी वै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि हरि बोल सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मो परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत अनंत दंडवत प्रणाम समागत भक्त विंद समागत मातृविंद सबके चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग श्रवण करेंगे द्वितीय स्कंदों में जो अष्टम अध्याय जो है। आज का विषय है ये पूरे अध्यायों में परीक्षित महाराज प्रश्न करेंगे। पूरे अध्यायों में केवल प्रश्न ही प्रश्नों प्रश्न ही प्रश्न, और ये सब प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी एक एक करके प्रदान करें। सभी प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को प्रदान करेंगे। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, ब्रह्मणा चोदित ब्रह्मन गुणाख्याने अगुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः यस्मै यस्मै यथा प्राह नारद देवदर्शन। परीक्षित महाराज कहते हैं, हे ब्रह्मन, सुखदेव गोस्वामी का ये बंधन है, ये संबोधन है। तत्वविदाम बरह, तत्वविदाम, तत्वविद जो है, तत्वविद तो संसार में अनेक ऋषि है, अनेक मुनियों है तत्वविद, जो तत्व को जानते हैं भली भांति। उन तत्वविदों से बरह बरह होता है सृष्टि। महान ज्ञानी वो कौन है? जिनका दर्शन देव दर्शन। देव दर्शन, देखिए, देवोवत देवता तो है, पर देवता हुए भी, होते हुए भी जो भगवान का परम भक्त है, ये अत्यंत दुर्लभ है संसार। इन तीन लोकों में जो देवता है, एक बार देवता बन गए तो देवता बनने के बाद उनमें अभिमान अहंकार ज्यादा ही है, क्योंकि ऐश्वर्य का स्थान है, भोगों का स्थान है। पर देवता होने पर भी जो भगवान का परम भक्त है, अत्यंत शांत है, अत्यंत सौम्य मूर्ति, वह कौन है? देवर्षि नारद। परीक्षित महाराज कहते हैं, ये देवर्षि नारदों का ये विशेषण है, जो तत्वविद है, जो अत्यंत सौम्य है, अत्यंत शांत है। देवर्षि नारद ने क्या किया है? अगुणस्य गुणा आख्यान। जो अगुणस्य, जो गुणातीत है, वो कौन है? त्रिगुण से अतीत है, वो परमेश्वर परमात्मा भगवान ही है। परमात्मा परमेश्वर गुणों का अधीन नहीं है,
इन तीनों गुणों में नहीं है, इसलिए कहते हैं अगुणस्य गुणाख्याने। जो गुणातीत है वो गुणाख्याने, उन भगवान का जो गुण, जो आख्यान, जो कीर्तन किए हैं। कौन? देवर्षि नारद। देवर्षि नारद के ऊपर आदेश हुआ है। किसने आदेश दिया है? ब्रह्मणा चोदित। चोदित अर्थात प्रेरित। पितामह ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को आदेश दे दिया है, तुम जाओ सर्वत्र भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत नाम प्रचार करो, प्रसारण करो। इसी से सबका कल्याण है, जगतों का कल्याण है। तो परीक्षित महाराजों का कहना है, देवर्षि नारद अपने पिता के आदेश के अनुसार जस्मै जस्मै जथा आह, जस्मै जस्मै जहां जहां जाकर के जिस प्रकार उन्होंने भगवत गुणानुकीर्तन किए हैं, आप कृपा करके वो हमें बताइए। देवर्षि नारद इस संसार में कहां कहां जाकर के भगवान का गुणानुकीर्तन किए हैं। एतत् वेदितुम इच्छामि, एतत् वेदितुम इच्छामि, वो जानने के लिए मेरी बहुत इच्छा हो रही। आप कृपा करके कहिए, क्या कहना चाहिए? यतः अद्भुत विरजस्य हरिः कथा। हरि का जो अद्भुत कथा जो है, उनका जो अद्भुत जो वीर जो है, वो कथा आप कीर्तन करें। परीक्षित महाराजों का ये कहना है, भगवान का जो अद्भुत लीला जो है, अद्भुत शक्ति जो है, जो कुछ है आप वर्णन करिए, क्योंकि उस कथा के द्वारा ही, भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा ही लोक मंगलम, लोगों का मंगल है, लोगों के लिए कल्याण है। और लोगों के लिए कल्याण के लिए कोई मार्ग है नहीं है। अगर मार्ग है, एक ही मार्ग है, भगवान का नाम कीर्तन करिए, भगवान का नाम श्रवण करिए, भगवान का नाम स्मरण करिए। लोक मंगल, लोक मंगल के लिए ये भगवान का नाम इस संसार में प्रकट हुए है, इस संसार में आविर्भाव हुए हैं, केवल लोक कल्याण के लिए। देखिए, इन कथा को छोड़ करके, नाम को छोड़ करके अगर हम इधर उधर भागेंगे तो हमारा कल्याण कहाँ है? कल्याण कहाँ भी। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके वो कथा हमें सुनाइए। भगवान की जो कथा जो है, अद्भुत कथा जो है, अद्भुत लीला जो है, ये कथा अगर हम श्रवण करेंगे, श्रवण करने का फल क्या है, हमें क्या मिलेंगे? कहते हैं परीक्षित महाराज, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गोगृणत श्वसस्वेष्टितम् नाति दीर्घेन कालेन भगवान दिशते हृदि। श्रद्धया शृण्वतः नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितम् नाति दीर्घेन कालेन भगवान दृश्यते। भगवान भगवान श्री कृष्ण ने स्वश्रेष्ठितम, स्वश्रेष्ठितम भगवान ने इस संसार में आकर के जो जो लीला किए हैं, जो जो कर्म किए हैं, वो कर्म कर्म नहीं है, वो तो लीला है। वही लीला क्या करना चाहिए? नित्यम। नित्यम शब्द का अर्थ क्या है आप लोग जानते ही है, कथा में तो हम लोग प्रयोग करते हैं, नित्य होना चाहिए। नित्यम सर्वदा, अनुक्षण। केवल नित्य हम श्रवण कर रहे हैं, अगर श्रद्धा नहीं है
वो भी नहीं हो। परीक्षित महाराज कहते हैं नित्य तो श्रवण करना चाहिए, और श्रवण किसके साथ? श्रद्धा के साथ। श्रद्धया, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धा शब्द शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द का अर्थ है दृढ़ विश्वास। भगवान ने जो किए हैं ये वास्तव में सत्य है। भगवान 6 दिन में पुतना राक्षसी जो है, पुतना राक्षसी को भगवान ने वध किया है। 6 दिन का बालक क्या ज्ञान है, क्या बोध है, क्या शक्ति है? तो भगवान ने क्या किया? 6 दिनों में पुतना राक्षसी को वध किया है। कथा सुनने के बाद अगर इनमें संशय हो जाए ये कैसी बात है, किस प्रकार कथा है, तो नहीं है। इसलिए कहा श्रद्धया, कथा सुनने के बाद उन कथा में विश्वास होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ शृण्वतः, अगर हम दोनों कानों के द्वारा अगर हम श्रवण करें, श्रवण करने के बाद गृणतस्य, अगर हम कीर्तन करेंगे। देखिए, अगर कथा कीर्तन करना है, कीर्तन करने से पहले आपको श्रवण करना पड़ेगा। श्रवण के बिना आपको कीर्तन करना असंभव। आप कीर्तन करेंगे क्या? भीतर में कुछ है तब तो कुछ कीर्तन करेंगे, भीतर में ही हमारे खाली है तो हम मुख से क्या बोलेंगे? इसलिए भीतर को भरने के लिए हमें प्रत्येक दिन श्रवण करना चाहिए या अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों, भगवत की कथा, गुरु वैष्णवों की लीला। श्रवण करने के बाद कीर्तन। देखिए, इसमें केवल कहा श्रवण और कीर्तन करो। यद्यपि भक्ति जो है नवविधा भक्ति ही मुख्य है, उन मुख्यों में भी 5 प्रकार है। उन 5 प्रकारों में भी 3 प्रकार मुख्य है। इन 3 प्रकारों से कोई इधर उधर नहीं है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। पर यहाँ परीक्षित महाराज स्मरण के बारे में नहीं कहा। बोले क्यों नहीं कहा रहा है? ये स्मरण भक्ति अंग जो है, ये स्मरण ये कीर्तन का ही अंग है, कीर्तन का ही उनका ही अंग है। अगर कीर्तन करेंगे, कीर्तनो प्रभावे स्मरण होइबे शेकाले तुम्हारा भजनो संभव। प्रभुपाद ने कहा स्मरण करने के लिए, चिंतन करने के लिए अलग जगह में बैठ करके आग बंद करने का कोई जरूरत है नहीं है। कोई भक्त है, कथा कीर्तन करिए। कीर्तन के द्वारा जो स्मरण है वो स्मरण ही सर्वोत्तम स्मरण है। सेवा के द्वारा जो भगवान का नाम है वो नाम ही सर्वोत्तम नाम है। इसलिए कहा है इसमें स्मरण, इसमें उल्लेख नहीं किया है। अगर कोई भक्त श्रद्धाया, श्रद्धा के साथ भगवान की कथा कीर्तन करे, भगवान की कथा श्रवण करे, फल क्या है? फल आगे कहते हैं हृदय। हृदय अर्थात हृदय में क्या होंगे? नाति दीर्घेन कालेन भगवान दृश्यते। नाति दीर्घेन, न अति दीर्घेन, अधिक काल की कोई आवश्यकता नहीं है, अधिक समय का कोई आवश्यकता नहीं है। श्रवण मात्र ही, कीर्तन मात्र ही आपके हृदय में भगवान जाकर प्रवेश करें। विशते अर्थात प्रविशति, भगवान प्रवेश करेंगे। कथा में ऐसी शक्ति है, अगर कोई कथा श्रवण करे, कथा के द्वारा ही भगवान आपके भीतर प्रवेश करेंगे।
भागवत में भी ये भी है, केवल कथा सुनने का मन में संकल्प किया है, सद्य हृदि अवरुध्यते, तत्क्षणात भगवान जाकर के उन भक्तों के हृदय में अवरुद्ध हो जाता है, वही जाकर के बैठ जाता है। आज ये परम भक्तों मेरी कथा श्रवण करेगी, मेरी कथा कीर्तन करेगी, भगवान तत्क्षणात एवं उसी समय जाकर के भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। भक्तों को हृदय में धारण करने के लिए, भक्तों के लिए अति सहज सरल उपाय है। योगियों को, ऋषियों को, ज्ञानियों को भक्त अपने हृदय में दर्शन करने के लिए, हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत कठोर तप करना पड़ता, अत्यंत कठोर योग करना पड़ता, और वो भी एक क्षण के लिए, केवल एक झलक के लिए अनुभव मात्र ही होता है, और अनुभव से ही पूरे जीवनों का, जन्मों जन्मों का तप जो है, उन तप को मानते हैं हमारा तप सार्थक। भक्त ऐसा नहीं है, प्रेम के साथ भगवत कथा श्रवण करते हैं, और श्रवण करते ही प्रभु को अपने हृदय में धारण करते। इसलिए कहा है, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृह्णतस्य स्वचेष्टितम् नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हृदि। देखिए, भगवान अगर हृदय में प्रवेश करे तो भगवान हृदय में जाकर के क्या करेंगे जी? भगवान तो वैसे बैठे नहीं रहेंगे ना, हृदय में जाकर के भगवान कोई ना कोई काम करेंगे। भक्तों के हृदय में अगर भगवान प्रवेश करे, भगवान जाकर क्या करेंगे? सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनति समलं कृष्ण स्वलीलस्य यथा स्वरत्। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानां भाव सरोरुहं धुनोति कृष्ण समलम कृष्ण सलीलस्य यथा शरत्। अर्थात जिस प्रकार भगवान कर्णोरंध्रेण, अगर भगवान को अपने हृदय में धारण करना है, अपने हृदय में लाना है, तो लाने के लिए एकमात्र मार्ग है। वो क्या है? हृदय में प्रवेश करने के लिए यद्यपि अनेक मार्ग है, 9 दरवाजे है, पर उन दरवाजाओं से भगवान प्रवेश नहीं करेंगे। केवल 2 दरवाजे जो है, उन दरवाजा से भगवान प्रवेश करेंगे। वो क्या है? कर्णरंध्रेण, कान जो है ना, कानों का 2 रंध्र, रंध्र होता है जो छेद जो है, उस मार्गों के द्वारा भगवान प्रवेश करेंगे, और भगवान किसी से आपके भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। देखिए, कर्णरंध्रेण। इसलिए हमारे परम गुरुदेव हमेशा ही कहते थे, भगवान को दर्शन करना है, धाम दर्शन करना है, वैष्णव दर्शन करना है। अरे दर्शन करने से पहले अपने कानों के द्वारा दर्शन करो, अपने कानों के द्वारा धाम दर्शन करो, विग्रह दर्शन करो, वैष्णव दर्शन करो, तब दर्शन ठीक है। अगर कानों के द्वारा हम दर्शन नहीं करेंगे, तो जब भी जो कुछ हम दर्शन करेंगे, वो दर्शन हमारे लिए कोई भी ठीक नहीं, उनमें दोष आ जाएंगे। तो दर्शन कानों के द्वारा दर्शन कैसे है जी? कान तो श्रवण इंद्रिय है, आंखों के द्वारा दर्शन होता है। बोले पहले सुनो, भक्तों के मुख से, गुरु वर्गों के मुख से श्रवण करो। श्रवण करने के बाद जो दर्शन जो है, श्रवण करने के बाद जो अनुभव है, वो अनुभव सबसे अलग है। तो भगवान कर्णोरंध्रेण भीतर में प्रवेश करेंगे, और भीतर में प्रवेश करके क्या करेंगे? स्वमलम धुनति। देखो भगवान हमारे लिए कैसे कैसे काम करते हैं।
हमारे लिए नौकर बन जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान सब कुछ बनते हैं, अर्जुन के लिए भगवान सब कुछ बने हुए हैं, और भक्तों के लिए भी स्वमलम स्व, ये हृदय में जो मैल जो है ना, हृदय में जो दुर्गंध जो है, भगवान जाकर के अपने हाथों से छाप करते हैं, अपने हाथों से उस हृदय को पवित्र करते हैं। कौन भक्तों के हृदय? जो भक्त, आगे हम सुन के आए हैं, क्या श्लोक है? प्रविष्ट, जो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे भक्तों का हृदय भगवान धुनोती अपने हाथों से साफ करते हैं, धो देते हैं। देखिए, अगर भगवान जाकर के हृदय में, हृदय को छाप करे, धो दे, तो उन हृदय में ना तो कोई काम है, ना तो कोई क्रोध है, ना तो कोई लोभ है, मद है, मत्सर्य है, ना तो कोई अनर्थ है, ना तो कोई दोष है, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? पहले तो श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, नित्यम प्रत्येक दिन कथा सुनिए, सत्संग करिए, तब तो भगवान प्रवेश करेंगे। कर्ण रंध्रेन, प्रवेश करके क्या करेंगे? देखिए, श्वानम भाव सरोरुहम, स्वानम, श्वानम, अपने भक्तों के हृदय में भगवान प्रवेश करके भाव सरोरुहम, भक्तों के हृदय में भाव प्रकट कर देंगे। ये भाव जो है, ये भाव के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ये भाव क्या है? ये भाव ही जो सख्यम, दास्यम, जो वात्सल्यम, जो मधुरम, जो ये रस जो है, ये रस ही भाव है। भगवान हृदय में जाकर के उन भक्तों के श्रद्धा के अनुसार, उन भक्तों के यज्ञता के अनुसार भाव प्रकट करा देंगे। हम किस भाव में भगवान का सेवा करना चाहते हैं? हमारे मन में भाव है, प्रत्येक के मन में भाव है, अपने अपने भाव के अनुसार भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। कोई दास्य, कोई सख्यम, कोई वात्सल्यम, कोई मधुर। ये भाव कब प्रकट होंगे? भगवान हृदय में जाकर के स्वानम भाव सरोरुहम, भगवान क्या करेंगे? उस हृदयों में भाव को प्रकट कर देंगे, और जैसे भाव प्रकट हो जाएंगे तब हमारा सेवा नित्य शुरू हो जाएगी। ये हमारे सखा है, हमारे पुत्र है, हमारे मित्र है, हम प्रभु का दास है, प्रभु हमारे पति है, तभी जाकर के सेवा शुरू हो जाए। इसलिए प्रविष्ट कर नरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम धूनति समलम कृष्ण स्वलिलस्य यथा शरद। एक उदाहरण के साथ बोला है, यथा शरद, शरद होता है शरद काल में, सलिलस्य जल में देखा जाता है। जैसे गंदेला जल शरद काल में शस्य होते हैं, अत्यंत पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, अपने आप उसमें जो धूल है, उसमें जो मिट्टी कण जो है, अपने आप नीचे जाकर के बैठ जाता है, और ऊपर में केवल सच्चो सच्चो पवित्रता पवित्रता ही। उस प्रकार भगवान हृदय में जाकर के ऐसा भाव को प्रकट करा देंगे। देखिए, अगर जैसे ही हृदय धौत हो गए, पवित्र हो गए, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, धौत आत्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति स्मुक्त सर्व परिक्लेश पांतः स्वशरणं यथा। धौत आत्मा पुरुषः कृष्ण पाद मूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेश पांतः स्वशरणं यथा। मुक्तो सर्व परिक्लेश, मुक्त सर्व परिक्लेश,
सर्व परिक्लेश मुक्तम, आपका जो क्लेश है, आपका जो दुख है, सभी दुखों से, सभी कष्टों से, सभी जालाओं जंत्रणाओं से भगवान आपको मुक्त कर देंगे। इसके आगे और क्या कहना चाहिए भक्तों के लिए। संसार में जो दुख है, संसार में जो कष्ट है, इन दुख के कारण, इन कष्टों के कारण सभी प्राणी अत्यंत पीड़ित है, अत्यंत दुखी है। और भगवान कहते हैं चिंता करने का कोई बात नहीं है, हम जाकर के हृदय में जाकर के वो दुख जो है, वो कष्ट है, सभी कष्टों को, सभी दुख को हम दूर कर देंगे। इसलिए कहा, क्या कहा है, मुक्त सर्व परिक्लेश अंतः स्वशरणम यथा। देखिए पहले उदाहरण सुनिए। पांथः स्वशरणम यथा। पांथ होता है पथिक, भ्रमण करने के लिए विदेश गए, धन कमाने के लिए, कोई भी उस उद्देश्य के लेकर के बाहर जाकर के घूमते घूमते अत्यंत थक गए। वो थकावटी जो है दूर कब होंगे। स्व शरणम यथा। स्व, स्व होता है अपने, शरणम अपने जो स्थान जो है, अपने गृह में, घर में जब लौट के आएंगे तब पथिक क्या मानेंगे, इतने दिनों का जो परिश्रम जो है, थकावटी जो है, अब घर में आकर के सब दूर हो गई। तब अपने को सुखी मानते हैं, अपने को वो अत्यंत क्या मानते हैं, अत्यंत सुख मानते हैं। बस इसके बड़ा कोई सुख है नहीं है जब विदेश से घर में लौटते हैं। उसी प्रकार सर्वो मुक्तो परिक्लेश, कहने का तात्पर्य ये है, भगवान देखिए, सर्वो अर्थात मुक्त परिक्लेश अर्थात सर्वे रागादय, जो कुछ भी हमारे भीतर आसक्ति है, काम है, क्रोध है, जो कुछ भी इंद्रियों का जो कुछ भी वृत्ति है, जिस दिन शांत हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, उस दिन क्या हो जाएंगे, पांतः यथा शरणम गतः, अपने घर में आकर के शांति को अनुभव करती है, उस प्रकार वो जीवात्मा भी उस दिन परम शांति को अनुभव करेगी। सारे दोष जिस दिन हृदय से निकल जाएंगे। किस प्रकार, यथा धौत आत्मा कृष्ण पाद पद मूलम न मुंचति। अगर एक बार वह हृदय स्वच्छ हो जाए, एक बार धौत हो जाए, फिर वो पुरुष कभी भी भगवान को न मुंचति, भगवान को त्याग नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए भगवान का भजन बीच बीच में त्याग करते हैं, बीच बीच में छूट जाते हैं। हमारा हृदय अभी तक वो जो परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी भी दोष है, दोष को हम दूर नहीं कर पाए। दोष रहने के कारण बीच बीच में साधन भजनों में हम लोगों का आलसी है। अगर एक बार परिपक्व हो जाए, सारे दोष नष्ट हो जाए, तो वो पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचती, मुंचती, फिर भगवान का पाद पद्म जो है, भगवान की सेवा जो है, कभी भी वो त्याग नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार भगवान की जो कथा जो है, श्रवण कीर्तन स्मरण करने का क्या महात्मा है, सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज ने ही कीर्तन किया है। प्रश्न करेंगे, इसलिए कीर्तन किया है, प्रश्न करने के। अब देखिए अब किस प्रकार प्रश्न करेंगे। परीक्षित महाराज सबसे पहले ये प्रश्न करेंगे,
जीवात्मा जो है, जीवात्मा चेतन है, जीवात्मा नित्य है, जीवात्मा शाश्वत है, जीवात्मा त्रिगुण अतीत है, जीवात्मा अव्याक्त है, व्याक्त नहीं है। जीवात्मा में इतने गुण होने के बाद भी देहों के साथ, गुणों के साथ, माया के साथ उनका बंधन दशा क्यों होता है जी? जीवात्मा सब प्रकाश है, अग्निवत उनमें प्रकाश है, उनमें सर्वशक्तिमत्ता है, फिर भी वो जीवात्मा माया के पास कैसे हार जाती है? माया का बस किस प्रकार है? कि इसका कोई कारण है या कोई कारण है नहीं है? जीवात्मा का माया का वश होना, माया के द्वारा बंधन होना, इसमें कोई कारण है या कारण नहीं है? ना किसी कर्मों के द्वारा जीवात्माओं का ये बंधन हो रहे हैं। प्रभु कृपा करके बताइए। प्रश्नों को स्मरण, प्रश्नों को याद रखिए। अगर प्रश्नों को हम याद नहीं रखेंगे, आगे जाकर के हम जो विषय वस्तु को हम भूल जाएंगे। तो परीक्षित महाराज का ये सबसे पहला प्रश्न है, जीवात्मा का जो बंधन है, ये बंधन का मूल कारण क्या है? अगर कारण है या नहीं है, या अपने कर्म के द्वारा बंधन हो रहे हैं, इसका सही सही जो उत्तर है प्रभु आप कृपा करके हमें बताइए। देखो, जो भगवान है सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान अंतर्जामी है, भगवान में सारे गुण परिपूर्ण है। परिपूर्ण होते हुए भी भगवान का शरीर कैसा है? जैसा मनुष्य का शरीर है। मनुष्य का जैसा शरीर है, भगवान का भी ऐसा शरीर है। तो मनुष्य का शरीर और भगवान का शरीरों में क्या भेद है? इसीलिए तो अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, असुर लोग भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। भगवान को भी जैसा साधारण मानव है ऐसा मानव कह करके बैठ जाता है। तो भगवान में क्या विशेषता है? भगवान में ऐसा क्या, शरीर में क्या ऐसा लक्षण है जिस लक्षण के द्वारा हम भगवान को भगवान कहेंगे, मानवों को मानव कहेंगे? ये प्रश्न है। ये सारे लोग जो है ना, कहां पर कल्पित किए हैं, कहां पर कल्पना किए हैं? भगवान का जो विराट रूप जो है, भगवान का विराट शरीर जो है, उन विराट शरीरों में ये 14 भुवन जो है, 14 भुवनों को कल्पना किए हैं। हम लोग सुन के आए हैं। और ये सारे लोग भगवान का शरीर मानते हैं। ये कैसा है? जो भगवान हम कहते हैं मायातीत, गुणातीत, लोकातीत, तो उन भगवान में ये सारे लोग हैं, उन भगवान में सारे सृष्टि है, उन भगवान में सबका अवस्थान है। प्रभु इसका क्या? परीक्षित महाराज आगे कहते हैं, हे प्रभु काल तो एक है ना, काल में कोई भेद है नहीं। काल तो अखंड है। अखंड होने पर भी हमारे सामने खंडन कैसे है? हम खंडित किए हैं। ये वर्तमान है, भूत भविष्यत वर्तमान, ये विभाग कैसे हुए? ये घंटा जो है, मिनट जो है, सेकंड जो है, एक दिन है, रात है, महीना है, एक साल जो है, ये काल तो ही है। तो काल अखंड होने के बाद भी किस प्रकार खंडित है, किस प्रकार हम गणना करते हैं? प्रभु आप कृपा करके बताइए। हे प्रभु ये भी बताइए, इस संसार में जो लोग हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग जीव रहते हैं अपने कर्म फल भोगने के लिए, पर अलग अलग जीवों का जो आयु है, परमायु है, सब अलग अलग है, सबका समान नहीं है। एक एक योनियों का
एक एक प्रकार उनका भोगने का आयु है। मनुष्य लोगों का, मनुष्य लोग में कितने आयु है? एक एक मनुष्य। पितृलोक में पितृमातृयों का क्या आयु है? देवलोक में देवताओं का क्या आयु है? जो ऋषि लोग है, तपलोग है, वहां पर जो लोग वास कर रहे हैं, उन सबका आयु किस प्रकार है? एक एक प्रश्न है। आप कृपा करके उन सबका आयु थोड़ा सा वर्णन करिए। देखिए, ये लोग जो है मनुष्य लोग ही कर्मो लोग कहा जाता है। इसी लोक में हम कर्म करते हैं, और जितने लोग हैं वो केवल इस कर्म के अनुसार उस स्थान को हम प्राप्त करेंगे। तो शुभ कर्म के द्वारा, अशुभ कर्म के द्वारा हम किस किस स्थान को प्राप्त करेंगे, वो तो कृपा करके बताइए। हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कर्म के द्वारा हम कहाँ जाएंगे? पाप कर्म करेंगे, पापों का गति कहाँ है? वो स्थान जो है, स्थान कहाँ कहाँ है? नरक वर्णन, सर्गों का वर्णन, और जो खगल भूगल जो है वो कहाँ कहाँ है प्रभु? आप कृपा करके बताइए। और इस संसार में जो दिखाई दे रहे हैं, ये भूमि है, ये पाताल है, ये स्वर्ग है, ये वृक्ष लता है, ये जीव जंतु है, इन सबका उत्पत्ति कैसे है? उत्पत्ति किस प्रकार हुए है? ये तो विशेष जानना का जरूरत है। ये ज्ञान तो विशेष करके होना चाहिए। इन सबकी उत्पत्ति जो है किस प्रकार हुए है, ये भी एक प्रश्न है। इस ब्रह्मांड के भीतर क्या है प्रभु, और ब्रह्मांडों के बाहर क्या है, वो भी तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के भीतर जो है, जो हमारे आंखों के सामने वो तो हम देख पा रहे हैं, ऐसे अनेक स्थान जो है जो हमारे आंखों के बाहर, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। और इस ब्रह्मांडों के बाहर में जो है, उस बाहर में और क्या होना चाहिए, और क्या है, आप वो भी कृपा करके बताइए प्रभु। युग कितने प्रकार है? क्या ये युग है? उन युगों का विशेषता क्या है? उन युगों में युग धर्म क्या है? उन युगों में जो धर्म है, कर्म है, क्या क्या होनी चाहिए, आप कृपा करके बताइए। देखिए कैसे कैसे प्रश्न है। इस संसार में एक धर्म होता है सामान्य धर्म, और एक धर्म होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म किसे कहते हैं, सामान्य धर्म किसे कहते हैं, इन दोनों धर्मों में क्या भेद है, आप कृपा करके बताइए। लय क्या है, प्रलय कहा क्या है, महाप्रलय क्या है, ये भी तो जानना है। हम सुन के आते हैं, प्रलय है, महाप्रलय है, लय है, नित्य प्रलय है, नैमित्तिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है। इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार पूर्वक कहिए। ये किसे कहते हैं, किस प्रकार लय होते हैं प्रभु? इस संसार में जो बंधन जो है, जो बंधन दशा है, किस प्रकार हुई है? बंधन होने का मूल कारण क्या है, और इस बंधनों से मुक्ति जो है, मुक्ति किस प्रकार होगी, मुक्ति की उपाय क्या है, आपको सब कुछ विस्तार पूर्वक कहना होगा। वर्णाश्रम धर्म क्या है, किस प्रकार वर्ण आश्रम धर्म हम जाजन करेंगे, भगवान किस प्रकार अवतार है, अवतार लेते हैं, सभी के बारे में आप प्रभु कृपा करके बताइए। और कहते हैं अंत में जाकर के, इतने प्रश्नों करने के बाद भी
परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुदेव, अगर हम प्रश्न करते करते बीच में कहीं प्रश्न छूट गए, कृपा पूर्वक आप उस प्रश्नों को उठा करके उन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं देना है। क्योंकि शिष्य जो है, शिष्य तो अल्पज्ञ है ना, गुरु तो सर्वज्ञ है। गुरु के पास सभी ज्ञान है, शिष्य के पास सभी ज्ञान नहीं है। इसलिए हम अल्पज्ञ है, हम मूर्ख है। अगर कहीं पर प्रश्नों कहीं छूट गए, कृपा पूर्वक आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना है। क्योंकि आप जिस धारा में हैं, किस धारा में है, ये परंपरा जो है, गुरु प्रणाली जो है, परंपरा जो है, आप परंपरा में है, गुरु प्रणाली में है। जिस गुरु परंपरा में भगवान है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा है, देवर्षि नारद है, देवर्षि व्यास है, आप उसी गुरु परंपरा में है। इसलिए आप इस विषय में आप पूर्ण ज्ञाता है, आप सब कुछ जानते हैं। सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं परीक्षित महाराज, गुरुदेव, अगर आपके मन में ये थोड़ा सा अगर चिंतन हो रहा है, क्या परीक्षित महाराज के भीतर कोई भय है अपना शरीर के लिए, मृत्यु के लिए? परीक्षित महाराज कहते हैं गुरुदेव, ऐसा कुछ है नहीं। हम अनशन कर रहा है। अनशन शब्द का अर्थ है भूखा, ना तो जल ना तो कोई भोजन, सब कुछ त्यागते हुए भी भीतर में ना तो कोई भूखा है ना तो कोई प्यास है, ना तो खाने का इच्छा है ना तो पीने की इच्छा है। और सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु भय। जिनके कानों में एक बार ये ध्वनि चले गए, शब्द चले गए, आपका मृत्यु है, वो व्यक्ति चैन से बैठ नहीं पाएंगे, चैन से वो सो नहीं पाएंगे। मृत्यु भय ऐसा भयंकर भय। सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं परीक्षित महाराज, गुरुदेव, ना तो मेरे हृदय में ना तो कोई भय है, ना तो कोई भूख है, ना तो कोई प्यासा है। हम तो ये निश्चय किया है, वो श्रृंगी का सांप जो है हमारे लिए वरदान है। 7 दिन तक हमारा मृत्यु किसी प्रकार में भी नहीं है, नहीं है। 7 दिनों के बाद जब 7 दिन आएंगे, उसी 7 दिनों में ही तक्षक आकर के मुझे दंश करेंगे। उसके भीतर मृत्यु का कोई भय नहीं है। पर हम लोगों का ऐसा भी निर्भय नहीं है। 7 दिनों का भी हम लोगों का कोई गारंटी नहीं है। परीक्षित महाराज का तो 7 दिनों का गारंटी था, मतलब 7 दिन तक उनको कोई कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुदेव, आप कृपा करके वो कथा सुनाइए, भगवत कथा सुनाइए, भगवत कथा उपदेश करिए, क्योंकि हमारे पास समय अत्यंत अल्प है, ज्यादा समय है नहीं है। प्रभु का कथा आप कीर्तन करिए। जिस प्रकार परीक्षित महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में प्रश्न किए, प्रश्न सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी अत्यंत गदगद हुए। देखिए, शिष्यों के भीतर प्रश्नों तो यही प्रश्न होना चाहिए, जो प्रश्न हम करेंगे कृष्ण संबंधी, भक्तों के संबंध में, और विशेष करके गुरु वैष्णव इन प्रश्नों को सुनकर के अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। सबसे पहले ये भागवत कथा जो है ब्रह्म कल्पे, ब्रह्म कल्प जो है ब्रह्मा जी का जो प्रथम दिन जो है, पहला दिन जो है, उसी दिन में ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, ब्रह्मणे
भगवत उक्तम, भगवान कृपा करके ब्रह्मा जी को उपदेश किया। जिस कथा ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया, वही कथा सुखदेव गोस्वामी शुरू से शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मा जी किस प्रकार देवर्षि नारद को ने भगवान किस प्रकार ब्रह्मा जी को वो कथा उपदेश किए हैं, किस प्रकार ज्ञान प्रदान किए हैं, एक एक करके विस्तार पूर्वक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने वर्णन करेंगे। और हम लोग भी धीरे 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 एक एक दिन करके जितने समय है उतने समयों में जहां तक है वहां तक हम लोग श्रवण करेंगे। आज समय भी हुए, आगे जो कथा है जो है नवम अध्याय काल हम लोग श्रवण करेंगे। नवम अध्यायों में भगवान ब्रह्मा जी को जो ज्ञान उपदेश करेंगे, चतुश्लोकी भागवत, और ये चतुश्लोकी भागवत ही मूल भागवत है। 4 श्लोकों में ही पूरे भागवत है। किस प्रकार ब्रह्मा जी प्राप्त करेंगे, प्राप्त करके किस प्रकार सृष्टि करेंगे, कथा आगे हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमो। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। समस्त भक्तों के चरण, भक्तबिंदु के चरण में इंदास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगर कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप सभी भक्त कृपा करके क्षमा कर दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी, दंडवत बाबू जी महाराज। आज हरिदास प्रभु जी के मुख से भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज के प्रश्नोत्तर के द्वारा माध्यम से हमें जीवन का उद्देश्य सुनने को मिला। किस प्रकार से हमें उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, उस बारे में पता चला। उसी क्रम में आगे भगवान के एक और परम भक्त हनुमान जी की मैं के लिए कहना चाहूंगा। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी वैष्णवों को बधाई। उनके जीवन काल में भी हमें महाप्रभु के जो शिक्षाष्टक त्रिनादपि सुनिचेन है वो पूरे उनके जीवन काल से देखने को मिलता है। और अगर हम रामचरितमानस को पढ़ें तो हमें वहां से भी ये चीज पता चलती है कि हनुमान जी ने भी किस तरह से हमें पूरी शिक्षा जीवन जीने की दी है, किस प्रकार से हमको त्रिनादपि सुनिचेन रहना चाहिए। मैं बहुत कुछ अधिक तो नहीं कहना चाहूंगा, फिर भी अभी किसी और का कोई प्रश्न है हरिदास प्रभु जी से तो वो अपना हैंड रेस कर सकता है, हम उसको अनम्यूट कर देंगे। हनुमान जी का जन्म, हाँ आज हनुमान जयंती है, चैत्र मास। भूल गया मैं, परम भक्त है जी। का गुणगान। आज भी किसी का प्रश्न नहीं है मुझे ऐसा हाँ, लग रहा है। अरूप सेन प्रभु जी का है शायद। अरूप सेन जी का है, हाँ हाँ, उनको रिक्वेस्ट शायद भेज दी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनम्यूट नहीं। अरूप सेन जी अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट भेज दी गई है। हाँ कर लिया उन्होंने। बोलिए मुझे, बोलिए, हम सुन रहे हैं। बोलो दंडवत हरिदास गुरु। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम लोग सब दंडवत करने के लिए जो है किए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लोगों का भी दंडवत है आप लोगों के चरणों में। हाँ हम लोग दंडवत प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। अरूप सेन কিছু কথা ঠিক 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 है प्रभु जी, ठीक। বলছি যে কালকে আপনি বললেন যে আমাদের